सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चरल ड्राइंग का लेकर आया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ड्राइंग में साफ साफ लिखा है आरसीसी डिटेल ऑफ प्लिंथ बीम। तो यहाँ पर हम प्लिंथ बीम की बात कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले आपको अपना जो टाइल्स है उसकी डिटेल पर लेकर जाता हूँ कि टाइल्स में जो डिटेल होती है वो सबसे पहले हमको देखनी पड़ती है कि टाइल्स पर जो हमारी रेनफोर्समेंट की पोजीशन है वो क्या दी गई है। तो यहाँ पर जो टाइल्स में हमको डार्क ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर पीडीएफ फाइल से। तो ये डार्क ब्लैक वाला पोर्शन जो हमारा है वो कंक्रीट का है, और कवर के अंदर वाला पोर्शन जो हमारा है ये रेनफोर्समेंट का है। तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू यहाँ पर हमको दिख रहा है फ्रंट फेस से, तो इसमें जो रिंग के टॉप वाला पोर्शन है ये L1, जो ये हमको टॉप रेनफोर्समेंट को इंडिकेट करता है। L2 वाला पोर्शन जो है ये हमारे सेकंड टॉप को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड वाला जो पोर्शन हमारा बॉटम सेकंड को इंडिकेट कर रहा है, और जो L4 वाला पोर्शन है वो सबसे बॉटम वाले पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो जो भी पोजीशन हमारी रेनफोर्समेंट में बीम में रहेगी, तो वो हमको L1 L2 L3 L4 के हिसाब से एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमारे बीम में हम इस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। तो मैं साइड पर आपको दिखाता हूँ कि L1 L2 L3 L4 रिंग की पोजीशन पर कहाँ होते हैं। जैसा कि टाइस में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे सपोज ये रिंग है, तो इस रिंग के ये टॉप वाला पोर्शन हमारा L1 होता है। इसके ये वाला पोर्शन जो है ऊपर से, ये वाला पोर्शन L2 होता है, ये वाला पोर्शन हमारा L3 होता है, और ये वाला पोर्शन हमारा L4 होता है। तो L1 L2 L3 L4 के हिसाब से हमको ड्राइंग में डिटेल दी गई रहती है। तो उसके हिसाब से हम सरिया अपना जो रेनफोर्समेंट है वो बीम में प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक्चुअल में जो आप देख रहे हैं इसी को हम बीम का रिंग, जिसे हम टाइज बोलते हैं, इसमें जो आपने ड्राइंग में देखा था ये 6D था हमारा, ये सॉरी एक्चुअल में 10 mm वाला रेनफोर्समेंट हमारा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा 8 mm वाला रिंग है। इसमें भी जो आप देख रहे हैं ये हमारी हुक रहती है। हुक की जो लेंथ है इसमें 6D के रूप में दी गई थी हमको। तो ये कि जो आप देख रहे हैं ये 6D एक्चुअल में ये जो है 45 डिग्री और बैंड होगा इस पर यहाँ साइड से अभी ये। आपने देखा रिंग के जो टाइस हमारा था, टाइस पर L1 L2 L3 L4 की पोजीशन क्या थी। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में जो स्ट्रक्चर प्लान की ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताया था कि हमारा जो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो कॉलम का इंडिकेशन दिया रहता है, उसी के हिसाब से हमारा कोई भी जो बीम रहता है वो एज पर ड्राइंग में दिया जाता है। कि जैसे मैं आपको बताया था कि A डैश और बी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये A डैश वाला कॉलम यहाँ हमको दिख रहा है। ये हमारा जो है ये एलिवेशन क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन हमारा, जो हमने सेक्शन कटिंग किए थे उस सेक्शन के हिसाब से हमारी डिटेल यहाँ पर बीम में दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नाम लिखा हुआ है प्लिंथ बीम का, थ्रू बीम प्लिंथ बीम 1। ठीक है, तो यहाँ A डैश B D H, तो ये जो हमारा कॉलम को यहाँ इंडिकेट किया है इसने, A डैश B D और H, इनसे जो जाने वाली थ्रू बीम होगी वो जगह हमारा L1 L2 L3 L4 करके दिया जाता है सरिया बीम में। आपको दिखाता हूँ मैं, यदि कोई बीम जैसे ये PV2 है हमारा, तो PV2 में ये डिटेल दी गई है। एक सरिया 16 का है ऊपर L1 पोजीशन पर, दो सरिया हमारे 20 के L1 पोजीशन पर है, ये एक्स्ट्रा है 1450 लेंथ का। ये थ्रू बार है हमारी 20 की, ये भी थ्रू बार है 20 की हमारी L4 पर। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं L2 पर 16 का सीरीज जो हमारा दिया गया है वो L2 पर दिया गया है PV2 में। अभी मैं आपको साइड पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा L2 वाला पोर्शन है, L2 मतलब सेकंड टॉप वाला। इसमें हमको दो सरिये प्रोवाइड करने हैं 16 mm वाले। B से एक A डैश की तरफ 1500 लेना है, और B से D की तरफ हमको 1250 लेना है। 16 mm का सरिया रहेगा, एक्स्ट्रा लेंथ इसकी रहेगी 1500 B से A डैश की तरफ, और B से D की तरफ 1250। L2 पोजीशन पर रखना है, मतलब सेकंड टॉप पे रखना है हमको, और 16 mm का सरिया हमारा है। ये हमको इस ड्राइंग से दिख गया, एज पर साइड हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पर हम PV2 देखेंगे तो यहाँ पर भी 16 का सरिया दिया गया है L1 पोजीशन पर, 2 नंबर के हैं, और एक्स्ट्रा है ये 1250 इस साइड लेना है, 1125 हमारा इस साइड लेना है। तो इस तरह से हम ड्राइंग देखते जाते हैं, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से पोजीशन देखते जाते हैं, ऑन साइड पर सरिया प्रोवाइड करते जाते हैं। सभी बीम में इसी तरह की डिटेल दी जाती है। आप देखकर जो मैंने प्लान ड्राइंग में आपको समझाया था कि क्रॉस सेक्शन हमारा दिया जाता है एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई वाई डायरेक्शन में ये क्या दिया रहता है, ये A डैश B से आप समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको वहाँ समझाने की कोशिश की थी
वो शायद आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको साइड पर लेकर चलते हैं। इसी ड्राइंग जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, इसी के हिसाब से हम साइड पर कैसे कैसे क्या प्रोवाइड करते हैं आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ बीम का दिया है आपको 230, इसकी विड्थ दी है 230, हाइट दी है 450। सारी बीम की हाइट यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया है PB24। नीचे नाम जो दिया रहता है PB से मतलब हमारा होता है प्लिंथ बीम 24, जो नंबर दिया 25, प्लिंथ बीम 24। प्लान ड्राइंग में आपको 24 25 इंडिकेट किया जाता है। इसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर साइज़ हमारी 230 450 निकल के आ रही है। यहाँ पर भी हमारा 230 बाई 450 की जो बीम है, 230 हमको विड्थ लेना है, 450 हमको डेप्थ लेना है। 8 mm का सरिया यहाँ पर दिया गया है, डबल लेग 2L जिसे हम बोलते हैं। और स्पेसिंग जो हमारी है PB25 के लिए 200 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस तरह हम सारी डिटेल देख लेते हैं और इसके हिसाब से हम साइड पर एक एक करके भी मारते जाते हैं। तो आइए हम साइड पर चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ड्राइंग के हिसाब से हमने क्या यहाँ पे कैसा कैसा यूज़ किया है। के हिसाब से मैं आपको प्लिंथ बीम 2 की तरफ लेकर चलता हूँ, जो एज पर ड्राइंग में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करूँगा कि आपको पूरी ड्राइंग के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से आपको प्लिंथ बीम में पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो आइए अपन प्लिंथ बीम 2 की तरफ चलते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्लिंथ बीम 2 वाला पोर्शन है, इस वाले कॉलम से लेके एंड वाले कॉलम तक। तो हमारा ये A' वाला कॉलम है, ये B, D', H, इतना मुझे याद नहीं है। एज पर ड्राइंग जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो इस कॉलम के हिसाब से आप ये देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो 900 वाला पोर्शन था, यहाँ से लेके यहाँ तक 900 लेंथ में हमारी जो टाइल्स की स्पेसिंग है वो कुछ कंजस्टेड करके दी गई है। और इसके बाद फर्दर जो हमारी इसके बाद जो हमारा डक्टाइल जोन यहाँ जहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ से लेकर डक्टाइल जोन शुरू होने तक इंटरमीडिएट वाला जो पोर्शन था, यहाँ पर हमारी टाइल्स की स्पेसिंग हमने काफ़ी हद तक बढ़ा, इसके कंपेयर में बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऊपर डाया जो दी गई हैं L1 पर, ये हमारी 20 mm की हैं। जो आप मैं इसको सरिये से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 2 जो है L1 पोर्शन पर हमारी 20 mm की हैं और L4 पोर्शन पर हमारी 20 mm की हैं। जो एक्स्ट्रा सरिया हमको दिखाया गया था ये L1 पर, ये 16 mm वाला पोर्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही हमारा सेंटर वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, ये हमारा कॉलम बीम और कॉलम दोनों का जंक्शन है। इसके हिसाब से हमको L1 पर भी जो डिटेल दी गई थी वो L1 वाली पोर्शन ये है। L2 वाला पोर्शन जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है, ऊपर से कुछ 50-60 mm छोड़ के ये वाला पोर्शन है। और ये जो A' से लेके जो भी है B या D, जो भी आप अपने हिसाब से ड्राइंग में देखिएगा, उसके हिसाब से ये वाला कॉलम जो मैंने आपको दिखाया था ड्राइंग में साइड पे आपको दिखाऊंगा, तो वो वाला कॉलम है। इसके स्पान के अंदर में आप देखेंगे कि इस साइड वाला पोर्शन कौन सा है, इस साइड वाला पोर्शन कौन सा है। सेम इन दोनों के बीच की डिटेल आप देखेंगे ड्राइंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ये वाली जो लेंथ दी गई है यहाँ से लेके L2 वाले पोर्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ दी गई है वो ड्राइंग के हिसाब से क्या दी गई है। सेम उस कॉलम के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये वाले पोर्शन से लेके उस वाले पोर्शन तक हमको क्या लेंथ लेनी है। तो आपको जब ड्राइंग देख के आप इसको मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम हमारा जो है डक्टाइल वाला जोन जो है, इस जगह पे हमारी टाइल्स की स्पेसिंग थोड़ी कम है। उसके बाद हमारी जो डक्टाइल जोन जहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ से कॉलम के दोनों एंड पे डक्टाइल जोन होता है, सेंटर वाला पोर्शन हमारा डक्टाइल जोन नहीं होता है। आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा बीम में बीम जंक्शन होता है, तो ये साइड पर देखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे यहाँ पे ये जो L दिख रहा है, ये हमारा L छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ LD है, उसके हिसाब से हमको ये हुक प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पे L बेंट अप बार जो होती है, बेंट अप लेंथ होती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे साइड में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ रहती हैं, इन्हें हमें पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारा जो सरिया है बीम के एंड वाले पोर्शन पर आके टच होना चाहिए। सेम इसी तरह आप देखेंगे ये प्लिंथ बीम 17 है और प्लिंथ बीम 22 है। ये प्लिंथ बीम 17 वाला पोर्शन है, प्लिंथ बीम 22 वाला पोर्शन है। और ड्राइंग पर देखेंगे डिटेल के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि इसमें ऊपर यहाँ पर L1 में 3 रेनफोर्समेंट दिए है, ये L1 में भी 3 रेनफोर्समेंट दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एज पर ड्राइंग हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्लिंथ बीम 17 की ड्राइंग, प्लिंथ बीम 22 की ड्राइंग, प्लिंथ बीम 2 की ड्राइंग और प्लिंथ बीम 1 जो आप देख रहे हैं, ये प्लिंथ बीम 1 वाला पोर्शन है। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक कोशिश करूँगा दिखाने की, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करूँगा कि एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से, एज़ पर साइट के हिसाब से आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए, स्ट्रक्चरल नॉलेज के लिए मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि आपको आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए